हरे कृष्णा दोस्तों। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। है श्री कृष्ण के अनुसार होली का पर्व प्रेम, उल्लास और भक्ति का प्रतीक है। यह केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आत्मीयता और सौहार्द को बढ़ाने वाला अवसर भी है। वृंदावन और बरसाने की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां राधा कृष्ण की प्रेम लीला के रूप में इसे मनाया जाता है। होली की खास बात यह है कि इस दिन सभी भेदभाव मिट जाते हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच के बंधन टूट जाते हैं और हर कोई एक दूसरे को प्रेमपूर्वक रंग लगाता है। कृष्ण लीलाओं में यह त्योहार हास-परिहास, प्रेम और भक्ति का अनोखा संगम माना गया है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है, क्योंकि इसी दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी और होलिका दहन के माध्यम से अहंकार और अधर्म का अंत हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से होली केवल रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और उत्साह का पर्व है, जो समाज में प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। श्री कृष्ण की लीलाओं में इसका विशेष महत्व है, खासकर ब्रज में, जहां यह राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव माना जाता है। बरसाने की लठमार होली हो या मथुरा वृंदावन की फूलों की होली, हर जगह इस पर्व का अनोखा रूप देखने को मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार होली में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राजा रंग, अमीर गरीब, छोटे बड़े सब एक समान होकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पुरानी कटुता भूलकर नए सिरे से प्रेम और मित्रता का रिश्ता बनाते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में खुशी और उल्लास जरूरी है और इन पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। होली केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा को रंगने और पवित्रता की ओर ले जाने का पर्व भी है। श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में इसे प्रेम और भक्ति से जोड़ते हैं, जहां रंग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी रंगते हैं। यह वही रंग हैं जो मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार को मिटाकर प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करते हैं। यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। लोग घर घर जाकर गले मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन विशेष रूप से गुजिया, ठंडाई, दही भल्ले और अन्य पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, जो त्योहार के स्वाद को और भी खास बना देते हैं। होली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भक्त प्रहलाद की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सत्य और भक्ति की शक्ति ने अधर्म को पराजित किया। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि यदि हमारी नीयत साफ है और हमारा हृदय प्रेम से भरा है, तो कोई भी विपत्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण के लिए होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन के हर पल को आनंद से जीने की प्रेरणा है। यह त्योहार हमें प्रेम, भक्ति, भाईचारे और उत्साह के रंगों से सराबोर करता है, ताकि हम अपने जीवन को भी उतना ही रंगीन और आनंदमय बना सकें। होली का उत्सव केवल रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न रंगों और भावनाओं का उत्सव है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह त्योहार प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जहां गोकुल और वृंदावन में गोपियां और ग्वालबाल कृष्ण के साथ रंगों में सराबोर हो जाते थे। यह प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है, जहां कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता। श्री कृष्ण ने स्वयं होली को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने का प्रयास किया। जब वे अपनी सावली रंगत को लेकर चिंतित थे, तब मां यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा और गोपियों को अपने रंग में रंग सकते हैं। यही कारण है कि ब्रज की होली में प्रेम और हास-परिहास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। होली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए।
जैसे होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंगों की शुरुआत होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन की नकारात्मकता को जलाकर नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह पर्व अतीत की कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का संदेश देता है। शिवाभी विडोज। होली केवल भौतिक रंगों से खेलना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को भी प्रेम, करुणा, क्षमा और भक्ति के रंगों से भरने का अवसर है। श्री कृष्ण की दृष्टि में यह त्योहार आत्मा के भीतर छुपे प्रेम और आनंद को बाहर लाने का साधन है। जब हम होली खेलते हैं तो हमारा अहंकार मिटता है, हम अपने दायरे से बाहर आकर सबके साथ मिलते हैं और यही असली आध्यात्मिक रंग है। भजन, कीर्तन, ढोलन गाड़े और नृत्य इस पर्व को और भी विशेष बना देते हैं। ब्रज में रासलीला के रूप में होली खेली जाती है, जहां कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस समय मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो कृष्ण प्रेम में रंगने के लिए यहाँ आते हैं। होली हमें यह संदेश भी देती है कि हर परिस्थिति को हंसी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर तरह के रंग होते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। लेकिन जब हम इन सबको ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण कहते हैं कि होली का असली आनंद तभी है जब हम अपने भीतर के मैल को धोकर प्रेम, सद्भावना और भक्ति के रंग में रंग जाएं। जब हम द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को त्याग कर अपने रिश्तों को स्नेह और सौहार्द से सींचते हैं, तभी हमारा जीवन सच में रंगों से। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम, उत्सव और आध्यात्मिकता को एक साथ कैसे जिया जाए। जब गोकुल और वृंदावन में होली खेली जाती थी, तब वहां केवल रंगों की बौछार नहीं होती थी, बल्कि हृदयों का मिलन भी होता था। यह त्योहार हमें अहंकार छोड़कर एक दूसरे से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में ही यह सिद्ध कर दिया था कि होली का असली अर्थ केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि अंतर्मन के रंगों से जुड़ा है। जब वे गोपियों के साथ होली खेलते थे, तब यह प्रेम और भक्ति का संगम बन जाता था। इस खेल में हास परिहास भी था और संतुलन होना आवश्यक है। शिवाभी से। बरसाने की लठमार होली में गोपियां और ग्वाले एक विशेष खेल खेलते हैं, जहां गोपियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं को प्रेमपूर्वक लाठियों से मारती हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रेम समानता का प्रतीक है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि उसमें पूर्ण समर्पण भी आवश्यक है। इस दिन विशेष रूप से भजन, कीर्तन और नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिससे भक्त भगवान के रंग में रंग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि होली केवल बाहरी उल्लास का पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का भी अवसर है। जब हम होली खेलते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं हमारे मन में कोई नकारात्मक भावना तो नहीं है। यदि है, तो हमें उसे प्रेम और क्षमा के रंग से धो देना चाहिए। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह केवल एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का संदेश देता है। यदि हम इसे सही अर्थों में समझ लें और अपने भीतर प्रेम, करुणा, भक्ति और आनंद के रंग भर लें, तो हमारा संपूर्ण जीवन होली बन सकता है। यही श्री कृष्ण की होली की सच्ची महिमा है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। होली खेले और अपने परिवार के साथ खूब मजे करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की मेरे दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।